कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं आज के वीडियो में कि कैसे हम LRDI सेक्शन की प्रिपरेशन करेंगे। मुझे किसी ने हमारी वीडियोस में वन ऑफ दी जो मैं लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस डालती हूँ उसमें कमेंट में लिखा था कि भैया कैसे LR को एस किया जाए, कैसे उसके पेपर्स को अटेम्प्ट किया जाए। तो सोचा कि इसके बारे में एक सबका, क्योंकि ये कॉमन डाउट होता ही है सबको, क्वांट में, वर्बल में, LR में, सब सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम LR की बात कर लेते हैं कि LR की तैयारी कैसे की जाए। अभी कैट 2022 को आने में 4 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4 मंथ्स हैं। 27 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो अभी भी अगर किसी को आज भी ऐसा लग रहा है कि भाई आज अगर LR सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, LR को तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टफ टफ पजल आती हैं, नॉट वरी, आराम से हो जाएगा अगर आप आज भी स्टार्ट करेंगे। कैसे, वो अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप ये सब जो मैं भी आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ उसको आप डिलीजेंटली फॉलो करेंगे तो आई एम लाइक 110% श्योर आप 95 प्लस परसेंटाइल इजीली ले आएंगे LR सेक्शन में। यस, उस दिन खराब ना कुछ करोगे तो ठीक है। मतलब ये मैं बे मिनिमम बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा और बेटर करेंगे तो आप इसे बेटर भी परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। तो और जिसका ऑलरेडी बेस है, जिसने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो वो 99 प्लस परसेंटाइल भी इजीली एस कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस सेक्शन को, वो बात कर लेते हैं। उससे पहले लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए भाई आपको हर चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू करना पड़ेगा। नाम ही सेक्शन का लॉजिकल रीजनिंग है एंड देयर इज नो सिलेबस, इसका कोई सिलेबस नहीं है। स्पेशली कैट के एग्जाम में, मतलब अगर मैं नॉन कैट एग्जाम की बात करूं तो फिर भी वो अपने एक सिलेबस डिफाइन करके रखते हैं कि भैया ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शंस आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, सीरीज आएगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट कैट में कोई सिलेबस नहीं है। अब कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, हर पजल आपकी रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड आएगी। आई मीन चाहे वो वेन हो, वेन भी मतलब इट्स लाइक एक सॉल्व करने का एक तरीका है, बट वेन में जो पूछा जाता है कि भैया उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, वो है हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड ही। कोई मार्क्स की टेबल दे देगा, कोई पेट्रोल पंप की टेबल दे देगा, कोई एटीएम से पैसे निकालने की टेबल दे देगा, बहुत सारे तरीके हैं, बट सारी हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अगर आप लॉजिकली सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत इजीली LR सेक्शन जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं सोच पाते तो स्टार्ट थिंकिंग नाउ, ठीक है। क्योंकि क्वांट में तो क्या होता है कि बहुत से लोग रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूलाज वगैरह के, बट पर्सनली तो खैर मैं क्वांट में भी कभी भी नहीं बोलती हूँ किसी भी सेक्शन में। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत अच्छे से आप सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट चलिए ठीक है, क्वांट या वेरिएबल पे ना मूव ऑन करते हुए LR पे ही स्टिक रहते हैं एंड बात करते हैं कि हम क्या ऐसे मेथड्स है जो हम आज भी स्टार्ट करेंगे तो भी हम कर लेंगे, LR सेक्शन को अच्छे से एस कर लेंगे, ठीक है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि आप डेली 2 से 3 पजल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सुनने में लग रहा है ना कि 2-3 पजल से क्या होगा, 2-3 पजल से थोड़ी ना सेक्शन निकलता है, पर अभी कंसोलिडेट करके बताती हूँ। अगर आप 2 से 3 पजल से, लेट्स से 3 पजल से अगर आप डेली की कर रहे हैं, डेली अगर 3 पजल कर रहे हैं, हफ्ते के 7 दिन यानी 21 पजल्स, एक हफ्ते में अगर आपने 21 पजल्स करी हैं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम मॉक्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो अगर आप महीने में काउंट करोगे तो 84 पजल्स आप एक महीने में कर रहे हैं। और अगर 4 महीने तक, कैट के आने तक अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया, तकरीबन 350 पजल्स आप कर लोगे, ठीक है। अभी सुनने में लग रहा है कि 350 पजल्स अपार्ट फ्रॉम मॉक्स एंड अपार्ट फ्रॉम रिवीजन, ये सारी पजल्स का, तो आप 500 के करीब आप पजल्स इजीली कर लोगे। और अगर आपने इतनी पजल्स कर ली है 500 के करीब, तो डोंट यू थिंक कि आप 95 परसेंटाइल इजीली लेकर आ पाएंगे? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। आप करके देखिए, इजीली आ जाएगी आपकी। बट येस, आप पजल्स कैसे कर रहे हो, क्या मेथड्स अपना रहे हो, कैसे उसको एनालाइज कर रहे हो, वो सब बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट अबाउट दिस कि बस आप करे जा रहे हो एंड डायरेक्शनलेस सिर्फ चले जा रहे हो, उससे फायदा नहीं होगा। तो जो पॉइंट है, डेली की 2 से 3 पजल्स कीजिए। अब उस पजल में भी आप कैसे कर सकते हैं, लाइक पजल कहाँ से उठाई जाए, कौन सा वो सोर्स आपको इस्तेमाल करना चाहे, सबसे बेस्ट होता है कैट के लास्ट ईयर के पेपर्स, ठीक है। तो अगर आप, जो मैं 3 पजल्स की बात कर रही हूँ उसमें से 1 से 2 पजल आप डेली कैट के पेपर्स में से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बट उसके लिए आपको लगेगा कि शुरुआत में ही हम कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी, देखो, जिनका बेस बना हुआ है वो तो डायरेक्टली कैट पेपर्स पे जा सकते हैं, ठीक है। जिनका बेस नहीं है वो अभी कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी बैंकिंग के एग्जाम्स की पजल्स आती हैं, मतलब आप बुक वगैरह नहीं भी खरीदोगे यार, ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप गूगल पे डालो कि फ्री रीजनिंग पजल्स या रीजनिंग बैंकिंग पजल्स, IBPS SBI PO की लास्ट ईयर की पजल्स, मतलब क्लर्क से बेटर आप PO की पजल ट्राई करोगे,
क्योंकि डू नॉट थिंक वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, तो हम उस एग्जाम के लिए की पजल्स क्यों करें। इट्स नॉट अबाउट दैट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम और नॉट, इट्स अबाउट दैट बिल्डिंग दैट लॉजिकल एबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो अगर आपने एक बार वो पजल्स बेसिक्स वाली थोड़ा सा थॉरो हो गए हो, वो पजल सॉल्व करने लगे हो, तो आपको स्ट्रक्चर समझ आने लग जाता है कि हाउ डू यू अप्रोच इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। देन आप साइमल्टेनियसली आप एक दो पजल आप बैंकिंग की या फिर और दूसरे एग्जाम्स की ट्राई कीजिए जिसमें थोड़ा लेवल अच्छा आता है, ठीक है। जैसे जनरली बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ, क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, एसबीआई पीओ की कंपैरेटिवली ज्यादा टफ भी होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। प्रीलिम्स की कर लीजिए, मेंस की नहीं भी होती है, तो धीरे धीरे मेंस की कर लेना। एंड देन एक जैसे 2016 कैट 2016 के पजल्स आप ट्राई कर सकते हो, वो बहुत इजी पजल्स है कंपैरेटिवली, तो आप कैट 2016 से ट्राई कर सकते हो धीरे धीरे 17 18। एंड जो पजल अभी आपको टफ लगे स्टार्टिंग में करने में, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। इनिशियली बिल्डअप में आप एक पजल कैट की उठाइए, दो पजल आप बेसिक्स की उठाइए, ऐसे 3 पजल डेली की करते जाइए। एंड धीरे धीरे व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विद द कैट पजल्स, तब आप 2 कैट की कर दीजिए, एक बेसिक की कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके कैट के सारे पेपर्स भी हो जाएंगे, उसके सारी पजल्स भी हो जाएंगी लास्ट ईयर पेपर्स की, एंड सेक्शन भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको प्रिपरेशन में यूज करना चाहिए वो ये है, अभी तो मैं सीख गई कि पजल्स करते कैसे हैं, अब पजल को टाइम लिमिट में कैसे करें अपने आप को, क्योंकि अगर 40 मिनट्स का सेक्शन इस बार भी रहा, जैसे पहले तो चलो 1 घंटे का सेक्शन होता था, अभी आजकल 2 साल से 40 मिनट्स का सेक्शन चल रहा है, तो 40 मिनट्स के सेक्शन में 4 या 5 पजल्स आती हैं, तो आपको बे मिनिमम सबसे पहले वो 2 पजल्स चाहिए होंगी जिसमें आप पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आप ठीक कर सकते हैं। जैसे 4-4 क्वेश्चंस की अगर पजल है तो आपके 8 क्वेश्चंस हो गए, और 3-3 की भी बनती है तो भी 6 से 7 क्वेश्चंस तो आपके बनते हैं। तो 21 से 24 नंबर आपने सिक्योर करके रख लिए कि ये मेरे पजल्स कहीं पर भी नहीं गए हैं, ठीक है। बट ये हम कर कैसे पाएंगे, जब मुझे टाइम में सॉल्व करने की आदत होगी। देखो प्रैक्टिस के टाइम पर ही आप अपने ऊपर जितनी बाउंडेशंस लगा पाएंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आप कंफर्टेबल हो जाए, जब आपको वो कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दी पजल्स, देन आप अपने आप पे दूसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, एक स्टेप फर्दर बढ़िए एंड टाइमर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अपने फोन में टाइमर आप इतना तो वॉच कर ही सकते हैं ना कि भैया, क्या आपका कोई फ्रेंड है वो बोले कि भैया मैं ये वाली पजल 5 मिनट में कर दी, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो आप भी अपना 5 मिनट का या 4 मिनट का टाइमर लगाइए, और 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि भैया 5 मिनट में कैसे होंगी, तो आप लेट्स से 7 मिनट का 8 मिनट का टाइमर लगाइए, तो अब उसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे तब आप देखोगे कि और भी चीजें हैं जिसको आपको ओवरकम करना होगा, जैसे प्रेशर। आप प्रेशर से डील करना सीख जाएंगे, जब वो टाइमर की घड़ी की टिक 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 चलती है ना, तो वो वाली चीज से आप डील करना सीख जाएंगे। अब उस चीज को बोलेंगे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुझे 4 या 5 पजल्स में से पहले 2 पजल करनी है, अगर मैं 20 मिनट में 22 मिनट में भी 2 पजल कर दी देन ऑल्सो इट इज फाइन, ठीक है। देन आप बाकी के बचे में तीसरी पजल भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट सेज व्हेन यू आर बिकम कंफर्टेबल यूज टाइमर। एनालाइज प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट है एनालाइज प्रॉपरली, वट एवर यू डू, जितनी भी पजल्स आपने की है उसको एनालाइज करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एनालाइज का मतलब क्या है कि पजल करते वक्त मैं स्टक कहाँ हुआ, मतलब जब आप टाइमर लगा के कर रहे हो या जब प्रैक्टिस में कर रहे हो तो देखो आपको पता ही नहीं है, आप तो फुर्सत में कर रहे हो, लेकिन जब आपने टाइमर लगा के किया आपको इतनी देर क्यों लग गई इस पजल को करने में। ऐसा क्या है कि आपके फ्रेंड ने उस पजल को इतनी जल्दी कर दिया और आप नहीं कर पाए, उसकी क्या अप्रोच थी, डिस्कस विद योर फ्रेंड कि उसने कौन सा मेथड लिया था, क्या अप्रोच थी, आप क्यों नहीं ले पाए, आप कहाँ स्टक हुए, आपने क्या कोई लाइन स्किप कर दी है, कोई चीज बार बार वही चीज पढ़े जा रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, आप कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आता, जैसे मान लो कि किसी पजल में ब्लड रिलेशन भी घुसा दिया उसने, अब आप कंफ्यूज हो गए ब्लड रिलेशन में, या फिर आपको नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन वाइज कहीं दिक्कत होती है, या फिर आपको टेबल बनाने में दिक्कत होती है, डीआई समझने में दिक्कत होती है, उससे आपको अपनी वीकनेस पता चलेंगी जब आप एनालाइज करते हो। और जब एनालाइज कर लो, जब वीकनेस पता चल जाए ना, वर्क ऑन दैट वीकनेस, उस टाइप के और पजल्स कीजिए, एंड देन फिर से टाइम लिमिट में आकर के देखिए कि क्या आपकी पहले से इंप्रूवमेंट हुई है, क्या दोबारा से आप उसी टाइप की जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अब पहले जो 10 मिनट में कर पाते थे क्या आप 6 मिनट में 7 मिनट में कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि काफी इंप्रूवमेंट किया आपने। 3-4 मिनट रिड्यूस करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क पजल में, ठीक है।
तो एनालिसिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग, बीट LR, बीट वर्बल, बीट मतलब कोई भी चीज हो अपनी जिंदगी में भी एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। हम इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करके कि भाई हमने क्या गलती करी ताकि हम फ्यूचर में मिस्टेक ना करें, तो सेम हर सेक्शन के साथ है। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड पॉइंट, एनालाइज वेरी वेल एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, हाउ डू दे अप्रोच, और आपकी बेटर मेथड क्या हो सकता था। इसी के साथ हम हमारे फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि आप बैंकिंग वगैरह की पजल्स भी ट्राई कीजिए, बिकॉज इट्स अबाउट बिल्डिंग योर लॉजिकल एबिलिटी स्किल्स। तो उसी के साथ साथ आप सुडोकू वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। मतलब न्यूज़पेपर में अगर आप देखो तो मैथडोकू करके भी आता है, सुडोकू भी आता है, एंड फोन पे तो आजकल इतनी सारी एप्स आती है, मेरे स्टूडेंट बहुत सारी एप्स डाउनलोड करके रखते हैं, मैथ्स की पता नहीं कौन कौन सी पजल्स वगैरह करके रखते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अलग अलग तरीके के चैलेंज देते हैं जिसमें कि अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आप सुडोकू भी ट्राई कर सकते हैं। सुडोकू से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है सुडोकू तो पेपर में पूछेगा नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि अगर कहीं पे ग्रिड का कोई क्वेश्चन आया, ऐसा किसी पेपर में भी आया था, क्वांट में एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, मे बी शायद 2017 या 18 के किसी पेपर में आया था, ग्रिड वाला क्वेश्चन आया था। तो वो ग्रिड वाले क्वेश्चन जिनको बहुत नंबर्स समझ आते हैं, ग्रिड समझ आती है, तो वो बहुत कंफर्टेबली कर लेते हैं। तो जैसे अगर सुडोकू अगर आपने खेला है तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द नंबर्स। प्लस इसी के साथ साथ सुडोकू से क्या होता है कि धीरे धीरे आप अपने दिमाग में नंबर स्टे कराना सीख जाते हैं। ठीक है, LR को पढ़ते वक्त क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, नॉट विलिंगली, मैं ऑब्वियसली वहां पे याद करने नहीं जा रही हूँ, बट कुछ पॉइंट तो ऐसे ना कि भैया ये इंटीजर होना चाहिए, ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 ऐसे टीचर्स हैं, सबको इक्वल मार्क्स हैं, कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो मुझे सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग में स्टे कराने पड़ेंगे, सो दैट मुझे बार बार ना रीड करना पड़े। ठीक है, तो वो स्टे कराने का जो प्रोसेस है वो सुडोकू से भी बहुत हेल्प हो जाती है, तो आप सुडोकू भी ट्राई कर सकते हो। कि आप अपना ब्रेन ओपन अप करने के लिए एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, मैं खुद भी उसको पर्सनली सॉल्व करती हूँ, और सब मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि भाई ये भी करना चाहिए अगर आपने एक लेवल अचीव कर लिया है, अगर आप कंफर्टेबल हो ना कि कैट पेपर्स भी आपको समझ आने लग गए हैं। नाउ यू कैन ट्राई जॉर्ज समर्स। एक जॉर्ज समर्स की बुक आती है जो अभी आपने देखी कि वो कैसे फोटो में दिखती है, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 200 के करीब की पड़ेगी आपको अमेजोन वगैरह से। बुक बहुत अच्छी है ये, लिटरली इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से 2 लेवल हैं, लाइक 42 पजल्स फर्स्ट पार्ट में आती है, तकरीबन ऐसी 40 के करीब पजल सेकंड पार्ट में है। तो उसमें कहते हैं कि कहता है कि अगर ये कंडीशन हो तो क्या है, वो कंडीशन हो तो क्या है, तो आपको नई नई पजल्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपका ब्रेन ओपन अप हो सके। ठीक है, तो अगर आपका ब्रेन ओपन अप होगा तो आप केसेस बेटर समझ पाएंगे कैट की पजल सॉल्व करते वक्त। कैट हो गया, जैट हो गया, और अगर कैट जैट कर लिया तो बाकी के तो कंपैरेटिवली इजी लेवल के होते हैं, वो आप इजीली निकाल ही लोगे फिर। ठीक है, तो आप जॉर्ज समर्स की पजल भी ट्राई कर सकते हैं, सुडोकू भी कर सकते हैं, बाकी के कैट पेपर्स वगैरह भी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे आते हैं 6th पॉइंट पर। हाँ जी, आपको एवरी वीकेंड बे मिनिमम एक मॉक तो देना ही है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वीकेंड पे आप मल्टीपल मॉक्स दो, लेकिन अभी स्टार्टिंग में, अभी तक तो इनफैक्ट काफी लोगों ने तो मॉक स्टार्ट भी कर दिए, मेरे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग मॉक। ठीक है, तो अभी आप नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। आप कैट तक मतलब कितने मॉक देंगे, अगर आप हर हफ्ते एक मॉक भी देते हैं तो आपने कितने दिए, 4 मॉक ही तो दिया आपने महीने में, तो 16 के करीब ही तो मॉक हुआ है आपके 4 महीने तक, तो 16 तो मतलब कम है मेरे हिसाब से, बट स्टिल कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं आप। तो इफ पॉसिबल आप एक मॉक वीक में दे दीजिए, एक मॉक वीकेंड पे दीजिए। मेरे हिसाब से डेली का मॉक देना इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, बट इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू एनालाइज इट प्रॉपरली, और अगर आपको लगता है कि कोई गैप्स नहीं है फिल इन करने के लिए, मॉक्स ओनली यू वांट टू प्रैक्टिस इट, तो फिर आप वैसे कर लीजिए। सबका अपना अपना होता है कि आपको वो चीज सूटेबल है तो आप वो कीजिए। पर्सनली मैं डेली डेली मॉक रिकमेंड नहीं करती हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं वीक में एक मॉक दे दीजिए, एक मॉक वीकेंड पे दे दीजिए, बट उसकी एनालिसिस बहुत बहुत अच्छे से कीजिएगा। एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो, उसके गैप्स फिल इन नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि भाई आप मॉक दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो। हाँ, बस उससे जस्ट ये जरूर होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बट मॉक्स की गैप, जो गलती आप पिछले मॉक में कर रहे हो वो गलती ही आप अगले मॉक में करोगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो जाता है उसमें। तो अगर 80% पे आप अटके हुए हो तो 80 पर ही रहोगे, 90-95 तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप उसकी एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। इसलिए वो गैप होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन है यार, ऐसे ही तो थक जाएगा। और सिर्फ LR ही नहीं पढ़ना ना, आपको वर्बल और क्वांट भी पढ़ना है। तो अभी के लिए आप वीकेंड पे एटलीस्ट एक मॉक दीजिए। एक मॉक में आपकी 5 पजल्स आती हैं, उन 5 पजल्स को आप बहुत बहुत अच्छे से
आई सजेस्ट कि आप सैटरडे को मॉक दो सो दैट आपके पास संडे भी पूरा रहता है। इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, तो मंडे टू फ्राइडे जनरली आप लोगों का पूरा वर्किंग एंड पैक्ड होता है, तो सैटरडे को यू कैन टेक वन मॉक सो दैट आप संडे तक उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से थॉरो कर सको एंड यूल बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि चलो अब मेरे पास वीक का पूरा है कि मैं अपना जो भी रूटीन है वो लगा सकते हैं। और चाहो तो वीक में भी एक मॉक दे सकते हो, लाइक वेंसडे को एक मॉक दे दिया एंड टिल सैटरडे, अब टिल फ्राइडे इवनिंग तक आपकी उसकी एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर ली, तो यू कैन प्लान दैट वे ऑल्सो। मॉक मतलब अगर आपने आपको किसी की मॉक की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल पे जाके आपको फ्री मॉक बहुत सारी साइट से मिल जाएंगे, आप वहां से भी दे सकते हैं, ले लीजिए तो अच्छा ही है कि आपकी खुद की एक टेस्ट सीरीज होती है। मॉक्स देना इसलिए भी ज्यादा जरूरी होता है, मतलब मॉक तो देना ही है, मस्ट है। मैं तो कभी मतलब ये पॉइंट स्किप ही नहीं करना है मॉक, क्योंकि मॉक का लेवल ना कैट के लेवल से या एक्चुअल पेपर के लेवल से हमेशा टफ बनाया जाता है, तो अगर आप मॉक में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो तो इचकी पेपर में भी आपका अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। अगर आपका उस दिन कोई हेल्थ वेल्थ का इशू नहीं हुआ तो आप बहुत अच्छा ही करोगे। तो मॉक देना इज वेरी नेसेसरी, तो आप वीकेंड पे डेली का एक मॉक एंड प्लस उसकी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज रिवीजन। अगर आपने सब कुछ कर लिया है बट आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भाई क्या फायदा इतना सब कुछ करने का। मैंने ये वाला एग्जांपल अपनी किसी वीडियो में भी एक बार रेफर किया था कि, और ये सब हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, या फिर बचपन से अपनी खुद की लाइफ को ही एनालाइज कर लो यार। आप एक बार में साइकिल चलाना सीख गए थे क्या, स्कूटी चलाना चलना सीख गए थे, या एबीसीडी बोलना सीख गए थे एक बार में, तो कुछ भी नहीं होता है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल रोल प्ले करता है ये आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वट एवर यू आर स्टडिंग, जितना भी आपने पढ़ लिया है, मेक श्योर यू कंसोलिडेट दैट, ठीक है। तो आप ऐसा अपना प्लान बनाइए कि जैसे मैंने बोला कि डेली की 3 पजल करनी है, तो मंडे टू फ्राइडे आपने तीन पजल करी, सैटरडे में आपने मॉक देना है, संडे तक उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो जो 3 पजल्स हैं प्लस आपकी 5 पजल्स मॉक की हो गई हैं, कितना हो गया, 15 और 5 20 पजल्स हो गई ना आपकी हफ्ते की भी, अगर मैं मान के चलूँ तो 20 पजल्स को मेक श्योर संडे को आप कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप सारी पजल्स को दोबारा करने बैठ जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा लगेगा कि यार कहाँ तो हम डेली की 3 पजल्स या 5 पजल्स कर रहे हैं और यहाँ पे एकदम से 20 पजल करने को बोल दी, तो ओवर हो जाता है। बट आप ये तो जरूर कर सकते हैं ना कि आपने कुछ पजल्स, उसमें कुछ इजी सी पजल्स है तो आपने देख लिया कि हाँ इसको ऐसे ऐसे से अप्रोच करेंगे। जो पजल टफ है या जिस पजल में आप अटके थे, जिस पजल में बहुत टाइम लगा था, उस पजल को तो आपको फॉर श्योर दोबारा करना चाहिए। प्लस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अभी आज ट्यूसडे है तो मैंने पिछले हफ्ते की हुई कोई 2 पजल में दोबारा से एक बार फटाफट से कर्सी ग्लैंस ले लूँ, तो अगर मैंने पिछले हफ्ते उस पजल को सॉल्व करने में 15 मिनट लगाए थे तो अब मुझे शायद 7-8 मिनट में वो सॉल्व हो जानी चाहिए, तो एडिशनल 7-8 मिनट्स तो लगेंगे यार, इतना तो थोड़ा एफर्ट्स पुट इन करना ही पड़ेगा आपको। तो रिविजन इज वेरी वेरी नेसेसरी, चाहे आप डेली की पजल्स करो, कैट पेपर्स का रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक का अगर एक बार छोड़ भी दो तो चलो मैं मानती हूँ, बट कैट पेपर्स एंड मॉक्स की पजल का रिवीजन इज मस्ट है, ठीक है। तो रिवीजन जरूर कीजिएगा, एनालाइज योर मॉक्स वेल। वीक में एक मॉक तो फॉर श्योर है ही, और 2 दे सकते हो तो 2 दे दीजिए आप मॉक, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन है कि हाँ उस लेवल की आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कीजिए कि आप कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, उनका बेटर मेथड क्या है, या फिर इस पजल को सॉल्व करने का और बेटर अप्रोच क्या है, ये सब चीजें ट्राई कीजिए। एंड स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ यू शुड अटेम्प्ट LRDI सेक्शन सो दैट आप 80 परसेंटाइल, 85, 90, 95 परसेंटाइल और 99 प्लस परसेंटाइल आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योरसेल्फ।